हेलो बच्चों, आपका स्वागत है रेनबो किड्स लर्निंग में। की कहानी है दादी की दहाड़ शेर फरार। एक बार की बात है, एक सुंदर वन नाम के जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक खूंखार गब्बर नाम का एक शेर भी रहता था। जंगल के सारे जानवर उससे बहुत डरते थे और उसके आने की आहट सुनते ही भाग जाते थे। गब्बर जब चाहता तब किसी भी जानवर का शिकार कर लेता। उसी जंगल के पास चंदरपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में सभी लोग हंसी खुशी रहते थे। गब्बर शेर की वजह से उस गांव के लोग भी बड़ी दहशत में रहते थे। गब्बर शेर कभी किसी की भैंस को मार कर खा जाता तो कभी किसी बकरी को खा जाता। अरे यार, तुम्हें पता है गब्बर शेर ने कल रात पप्पू की भैंस को मार दिया। मुझे भी सुनकर बहुत दुख हुआ। ये गब्बर तो बहुत खतरनाक है, हमें संभल कर रहना होगा। जंगल के किनारे एक पुरानी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक शांति नाम की बूढ़ी अकेली रहती है। एक दिन उस जंगल के आसपास के इलाकों में बहुत बड़ा तूफान आता है। उस तूफान की वजह से लगातार 3 दिन से बारिश हो रही होती है। बारिश के कारण सब जगह पानी भर जाता है। बारिश और तूफान के कारण गब्बर शेर 3 दिन से शिकार नहीं कर पाता। शिकार ना मिलने के कारण गब्बर बहुत भूखा होता है। हे भगवान, 3 दिन से ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इस बारिश की वजह से मैंने 3 दिन से किसी का शिकार भी नहीं किया। अब मुझको बहुत भूख लग रही है। कहीं ऐसा न हो मैं भूख के कारण मर ही जाऊं। लगता है अब मुझको इतनी रात और बारिश में ही शिकार पर जाना पड़ेगा। गब्बर शिकार पर जाने के लिए रेडी होता है। फिर वह सोचने लगता है कि मैं शिकार पर जा तो रहा हूँ, लेकिन इतनी रात में और इस बारिश में मुझे शिकार मिलेगा कहाँ। ऐसा करता हूँ, जंगल के किनारे जो बुढ़िया रहती है आज उसी का शिकार कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर गब्बर गांव की तरफ शिकार करने चल देता है। जंगल के किनारे शांति दादी की झोपड़ी के पास पहुंचकर गब्बर वही झोपड़ी के पीछे छुप जाता है और दादी के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। शांति दादी अपनी झोपड़ी के अंदर चूल्हे पर चावल बना रही थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। बारिश के कारण उनकी झोपड़ी की छत से भी पानी टपकने लगता है। मैं तो अब तंग आ गई हूँ। एक तो 3 दिन से ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और दूसरी ये झोपड़ी भी टूटी पड़ी है। छप्पर से भी टूटा पड़ा है। सारा छप्पर से पानी ही पानी नहीं रुक रहा। दादी जैसे ही कुछ सामान लेने के लिए चलती है तो झोपड़ी में पानी टपकने के कारण दादी का पैर फिसल जाता है और दादी गिर जाती है। दादी अपने आप को संभालती हुई बहुत गुस्से में चिल्लाकर बोलती है कि इतना डर तो मुझे उस गब्बर शेर से भी नहीं लगता जितना टपके से लगता है। ऐसा कहकर दादी उठती है और अपने काम करने में लग जाती है। बाहर गब्बर दादी की सारी बातें सुन रहा था। ये टपका कौन है जो दादी मुझसे ज्यादा उस टपके से डरती है? जरूर ही ये कोई खतरनाक जानवर है। झोपड़ी के अंदर बारिश की वजह से चूल्हे की आग बुझ जाती है और सारे चावल खराब हो जाते हैं। अजी, ये क्या हो गया? टपके ने तो चूल्हे की आग भी बुझा दी और मेरे सारे चावल भी खराब कर दिए। मुझे इसलिए इतना डर तो गब्बर शेर से भी नहीं लगता जितना इस टपके से लगता है। गब्बर सारी बातें सुन ही रहा होता है और मन ही मन में बोलता है, लगता है ये टपका तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक जानवर है। ये तो दादी मुझसे ज्यादा टपके से डरती है। मैं तो अब तक खुद को ही सबसे ताकतवर समझता था, पर ये टपका मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। और तो और ये तो दिखाई भी नहीं देता है। तभी गब्बर के ऊपर झोपड़ी का कुछ हिस्सा टूटकर गिर जाता है। अरे, ये टपका तो अब मुझे भी मारने की सोच रहा है। और तो और मुझे कोई दिख भी नहीं रहा। तभी अचानक से बहुत
तेज बिजली कड़कती है और गब्बर और भी घबरा जाता है। अरे गब्बन, तुझे अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग ले। गब्बर बेचारा वहां से गिरते पड़ते जंगल के अंदर भागने लगता है। वहीं कहीं छिपकर ये सारा दृश्य गोपाल नाम का एक आदमी देख रहा था। उसे समझ आ जाता है कि गब्बर टपके के डर के कारण वहां से भाग गया है। फिर गोपाल जल्दी जल्दी तेज बारिश में भीगते हुए अपने घर जाता है। घर पहुंचकर गोपाल ये सारी बातें अपनी पत्नी शशि को बताता है। सुनो, तुमको पता है आज मैंने क्या देखा? क्या देखा आज आपने? वो शांति दादी है ना, अच्छा, वो दादी जो जंगल के किनारे उस टूटी झोपड़ी में रहती है। हाँ वही। आज शांति दादी की झोपड़ी के पास गब्बन चुपकर घात लगाए बैठा था, शांति दादी को खाने के लिए। दादी बारिश की वजह से टपके वाले पानी से बहुत परेशान हो गई थी। वो बार बार बोलने लगी कि मुझको तो इतना डर शेर से भी नहीं लगता जितना टपके से लगता है। ये बात सुनकर गब्बन शेर घबराकर वहां से गिरते पड़ते जंगल में भाग गया। उसे लगा कि टपका कोई उससे भी ज्यादा खतरनाक जानवर है। ये बात सुनकर शशि और गोपाल दोनों हंसने लगते हैं। अगले दिन शशि ये सारी बात अपनी दोस्त सरिता को बताती है। सुनो सरिता बहन। हाँ बोलो, तुम्हें एक मजेदार बात बताती हूँ। हाँ हाँ बताओ ना, क्या बात है? कल की बात है। शांति दादी की झोपड़ी के पास गब्बन शेर छुपकर बैठा था शांति अम्मा को मारने के लिए। हे भगवान, अब ये गब्बन इंसानों पर भी हमला करने लगा। सरिता बहन आगे तो सुनो। शांति अम्मा बारिश की वजह से बहुत परेशान हो गई थी और पानी पर फिसलकर गिर भी गई थी। फिर वो गुस्से में छिलकर बोलने लगी कि मुझको इतना डर तो गब्बन से भी नहीं लगता जितना इस टपके से लगता है। फिर क्या हुआ? गब्बन ने कुछ करा तो नहीं? नहीं सरिता, अम्मा की ये बातें सुनकर तो गब्बन शेर डर के मारे अपनी दुम उठाकर वहां से भाग गया और तभी से गब्बन टपके से बहुत डरा हुआ है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो शेर टपके के नाम से डरता है। हाँ वही तो, अब हमको उस गब्बन से छुटकारा पाने का उपाय मिल गया है। इस प्रकार ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। जब भी शेर रात को शिकार करने गांव की तरफ जाता है तो सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर टपके की बात करने लगते हैं। अरे बेटा, तुमको एक बात बताऊं? हाँ पापा बताओ ना। जंगल में एक टपका आ गया है। टपका? अरे पापा क्या होता है ये टपका? ये तो गब्बन शेर से भी ज्यादा खतरनाक है, बहुत खतरनाक। पर पापा फिर तो ये गब्बन शेर को भी मार सकता है। हाँ बेटा, ये शेर को भी मार सकता है। पापा हम तो अब तक सबसे ज्यादा खतरनाक गब्बन शेर को समझते थे, पर ये तो टपका तो गब्बन से भी ज्यादा खतरनाक है। हमको तो इतना डर अब शेर से नहीं लगता जितना अब टपके से लगता है। शेर ये बात बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है। लगता है ये टपका तो मुझे मारने के लिए ही घूम रहा है। ये तो मुझे मार ही देगा। आज सभी लोग मुझसे ज्यादा इस टपके से डर रहे हैं। फिर गब्बन ऐसे ही बोलता हुआ अगले घर की तरफ जाता है तो गब्बन को वहाँ भी यही बात सुनने को मिलती है। माँ तुमको पता है गांव में एक टपका आया है। अरे बेटा, हम तो पहले से ही गब्बन शेर से तंग है, अब ये टपका नाम की नई आफत और आ गई। माँ वो जो टपका है ना, वो तो गब्बन शेर से भी ज्यादा खतरनाक है। टपका शेर को भी मार सकता है। फिर तो सही है, हमको अब उस गब्बन से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ माँ, ये टपका गब्बन को मार देगा। अब तो मुझे इतना डर शेर से भी नहीं लगता जितना टपके से लगता है। गब्बन ये बात सुनकर बहुत घबरा जाता है और सोचने लगता है, अब मैं क्या करूं? ये टपके का आतंक तो पूरे गांव में फैला हुआ है। अगर मैं कुछ दिन और यहाँ रहा तो ये टपका मुझको भी जरूर ही मार देगा।
और अपनी गुफा की तरफ भाग जाता है और वहां बैठकर सोचता है कि अब मेरा इस जंगल में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ तो ये टपका आ गया है। ये तो बहुत ही खतरनाक है। ये टपका मुझे भी मार देगा। मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। मैं इस टपके के हाथों से मरना नहीं चाहता। अब ये जंगल छोड़कर जाने में ही भलाई है। फिर गब्बर टपके के डर के कारण जंगल छोड़कर चला जाता है और सभी लोग फिर दादी का शुक्रिया करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे दोस्तों, रुको रुको, क्या आपने हमारा चैनल चेक किया? अगर नहीं किया तो अब कर लो। हमारे पास है मजेदार कहानियाँ, गेम्स और ढेर सारी मस्ती। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।